नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मीन राशि या मीन लग्न। मीन राशि या मीन लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है तो स्वयं स्वगृही बृहस्पति अपने मीन राशि पर ही संचार करके राज्य, पिता, देह स्थान पर जो है और पत्नी भाव में जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उससे आपके जीवन में बृहस्पति क्या देंगे, आपके बिजनेस व्यापार को कैसे बढ़ाएंगे, आपको मान सम्मान ख्याति कैसे मिलेगी और आपका जो है संतान और विद्या कैसी रहेगी, साथ में जो है आपका रोजगार कैसा रहेगा और आपका जो है सब प्रकार से भाग्य कैसा रहेगा, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्वराशि के जो बृहस्पति हैं मीन लगन के और स्वयं बृहस्पति जो है अपनी राशि पर लगन केंद्र भाव में स्थित होकर के और वहीं पर बैठे हैं देह स्थान में, तो आपको क्या क्या देंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो आपको अपनी कुंडली देख करके स्वयं पता कर लेना चाहिए कि आपको बृहस्पति हमें ये सारी चीजें प्रदान करने वाले हैं। आइए क्या चीजें प्रदान करेंगे मैं आपको बता दूं कि जिस जातक की कुंडली में मीन लगन की कुंडली है या मीन राशि कुंडली है और बृहस्पति स्वयं लग्न भाव केंद्र में बैठे हुए हैं पिता देह स्थान पर, तो ये समझ लीजिए कि उसको जीवन में बहुत बड़ा उच्च पद प्राप्त होगा और बहुत बड़ा जीवन में उसका प्रभाव रहेगा लोगों के ऊपर। मतलब जो भी लोग उनको देखेंगे वो उससे जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, अर्थात उसके कार्य को देख करके, उसके दिमाग को देख करके मतलब लोग जो है उसको मिलने के लिए आतुर रहेंगे और मतलब हर कोई उसका दोस्त बनने की कोशिश करेगा। यह है गुरु का प्रभाव। और जो सुंदरता होगी वो सुंदरता जो है मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति नारायण की कृपा के द्वारा जो है अपूर्व जो है सुंदरता उसके अंदर भरपूर सुंदरता होगी, मतलब गौरवशाली होगा और सुंदरता से भरपूर होगा। साथ में जो है शक्तिमान मतलब शक्ति भी खूब होगी और ये जो है यश, कीर्ति, वैभव, ये सब कुछ जो है गुरु की कृपा से उसे भरपूर मिलेगा। बताया गया है कि केंद्र में अगर बृहस्पति बैठ जाता है लगन में तो वो राजा के समान, अर्थात कोई राजनेता होता है या कोई अभिनेता बनता है या फिर किसी उच्च प्रतिष्ठित पद पर सीएम पीएम या इस प्रकार से, या फिर ये समझ लीजिए कि आपको जो मैं बता दूं कि किसी ऊंचे पद पर जैसे डीएम के पद पर या मतलब पुलिस में या जल थल सेना में बहुत उच्च अधिकारी जो होता है, बड़ा अधिकारी, ऐसे पद पर वो आसीन होता है। ये होती है गुरु की कृपा और गुरु की कृपा के द्वारा जो है जीवन में उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अर्थात बताया गया है कि गुरु का रिलेशन किसका है, नारायण भगवान विष्णु भगवान से, और विष्णु भगवान की पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी। तो जिसकी कुंडली में या लग्न में गुरु स्वयं जो है यहाँ पर विराजमान होता है लगन में केंद्र भाव में, ये होता है राज्य भाव और पिता का स्थान भी इसको कहा जाता है, देह स्थान भी इसको कहा जाता है, पति का और जो है गुरु का स्थान भी ये कहा जाता है। तो इसलिए राज्य के समान उसको पूरा वैभव मिलता है और पिता से पूर्ण सुख मिलता है, देह उसकी पूरी बलवान रहती है, स्पुष्ट रहता है, शरीर निरोगी रहता है और जो है पिता का पूरा जो है और पत्नी का पूरा और संतान का पूरा सुख मिलता है। ये गुरु की कृपा के कारण मिलता है। तो जिसकी कुंडली में ऐसा हो उसे स्वयं इस कुंडली से अवलोकन करके जान लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं गुरु की जो पंचम स्थान पर दृष्टि जा रही है विद्या स्थान पर, ये उच्च दृष्टि डाल रहा है। गुरु जो है यहाँ से अपने जो है मित्र क्षेत्री जो है चंद्रमा पर कर्क राशि जो है ना, ये चंद्रमा की राशि है, तो इस पर जो है मित्र क्षेत्री जो है वो हम जो है विद्या स्थान पर अपनी उच्च दृष्टि डाल रहा है। तो उच्च दृष्टि डालने के कारण पढ़ाई लिखाई में इतना महान व्यक्ति होता है कि जो है ये समझ लीजिए कि आप जो है
मतलब इतना पढ़ लिख करके महान बन जाता है कि उस पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर वह उच्च पदासीन बन जाता है। जैसे कि किसी जो है नेता, जैसे मैंने पहले बताया कि राजनेता या अभिनेता, ऐसी जो है जगहों पर वो जाकर के विद्यमान हो जाता है और संतान का सुख भी उसे पूर्ण प्राप्त होता है। पुत्र का सुख बोलता है, पुत्री का सुख मिलता है, अर्थात किसी सुख से वो वांछित नहीं रहता, क्योंकि ये जो गुरु की शुभ दृष्टि है, उच्च दृष्टि पांचवें विद्या स्थान और संतान स्थान पर पड़ रही है। तो ना संतान से किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, ना विद्या से। विद्या के बलबूते पर जो है वो अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ता जाता है। अब जो मैं आपको बात करूंगा सप्तम जो है रोजगार और पति पत्नी भाव पर। तो पति पत्नी भाव पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि अपने बुध की राशि पर दृष्टि डाल रहा है। तो रोजगार के मामले में अगर बिजनेस व्यापार करता है या फिर जो है किसी सर्विस क्षेत्र में रहता है, तो मैंने पहले ही बताया कि सरकारी क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठित कोई सर्विस में जाएगा, या फिर जो है व्यापार भी करेगा तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल का व्यापार करेगा, जितने जो है जो बहुत बड़े व्यापारी हैं अपने देश के, उन व्यापारियों के समक्ष व्यापार करेगा। और साथ में पत्नी का सुख उसको भरपूर मिलेगा। जैसे विष्णु भगवान की पत्नी हमेशा जो है लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के दाएं अंग हमेशा उनके क्षीर सागर में विद्यमान रहती हैं, ऐसे इनका पति पत्नी का सुख पूर्ण रूपेण मिलेगा। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा जीवन में नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि गुरु शुभ दृष्टि, मित्र दृष्टि अपने बुध चंद्रमा, बुध जो है कन्या की राशि पर जो है जिसका स्वामी बुध है, वहां पर जो है मित्र दृष्टि से जो है देख रहे हैं। इसलिए रोजगार और विवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नवम कर्म भाव पर, भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि जो है मित्र दृष्टि अपने मित्र मंगल पर, वृश्चिक की राशि बैठी हुई है ना यहाँ, तो वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। तो अपने मित्र मंगल पे जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो भाग्य इनका इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा कि अगर मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अपने कर्म के द्वारा, भाग्य से इनको बेशक कुछ नहीं मिलेगा पहले, लेकिन अपने कर्म के द्वारा ये जो है सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। ये क्यों होगा? ये दृष्टि अपने मित्र क्षेत्री जो मंगल पर ये दृष्टि डाल रहा है, वृश्चिक राशि पर, भाग्य स्थान पर कौन डाल रहा है? बृहस्पति अपने जो है राजस्थान का अर्थात केंद्र का बृहस्पति जो दृष्टि डाल रहा है। इसलिए आपका भाग्य इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा कि आप कर्म के द्वारा जो है अपने भाग्य को चार चांद लगाएंगे और आप जो कुछ भी बनना चाहेंगे वो आप बन सकते हैं। अब मैं आपको जो है बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप अपने जीवन को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएंगे और आपको कोई ऊंचाई पर जाने से रोक नहीं सकता। तो ये सब क्या होगा? गुरु की देन है। आपको सुंदरता मिलेगी, शारीरिक शक्ति मिलेगी, विद्या मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, वैभव मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगा, पति पत्नी का सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा, और संसार की जितने भी सुख हैं वो सब आपके चरणों में होंगे। तो ये कौन देगा? आपका जो गुरु बलवान है केंद्र में बैठ करके। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपको भी ये सारे सुख मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये सब सुख आपको मिलते हैं आप अपनी कुंडली में, तो आपके जो है सारे ग्रह आपके अनुकूल होते हैं, बृहस्पति देव कृपा करते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। नारायण भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।